अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और अरहम्स पैट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि कौन से बर्ड्स ज़्यादा बेहतर हैं। जिनको धूप पड़ती है वो वाले बर्ड्स ज़्यादा बेहतर हैं या जिनको धूप नहीं पड़ती वो वाले बर्ड्स ज़्यादा बेहतर हैं। और जिनको धूप पड़ती है या नहीं पड़ती उसकी मज़ीद डिटेल भी डिस्कस करेंगे और उसका सलूशन भी देखेंगे कि सलूशन क्या है। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो फेसबुक की आईडी है वो सेम नाम से है जो कि चैनल का नेम है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि जिन पर धूप पड़ती है वो बर्ड ज़्यादा बेहतर हैं या जिन पर धूप नहीं पड़ती वो वाले बर्ड ज़्यादा बेहतर हैं। तो मेरा ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं जस्ट ये बता दूं कि जिन पर धूप पड़ती है वो बर्ड ज़्यादा बेहतर है। डेफिनेटली हर बंदा ये चीज़ जानता है कि जो जिन पर धूप पड़ती है वो बर्ड्स ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू उन बर्ड्स के जिन पर धूप नहीं पड़ती। लेकिन हम आज बात करेंगे कि जिन पर धूप पड़ती है उनको क्या फ़ायदा है और जिन पर धूप नहीं पड़ती उनको क्या नुकसानात हैं और उन नुकसानात का सलूशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन पर धूप पड़ती है उनको फ़ायदे क्या हैं। तो व्यूअर्स, दो किस्म के फ़ायदे हैं। पहली चीज़ ये कि सर्दी के मौसम में जब बर्ड रात पूरी ठंड बर्दाश्त करता है तो उसको वार्म टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो अपना जिस्म गर्म कर सके। तो जिनके बर्ड्स धूप में होते हैं वो बर्ड्स धूप में बैठ के अपनी बॉडी को गर्म कर लेते हैं जिससे वो एक्टिव हो जाते हैं जो उन्होंने रात को ठंड बर्दाश्त की होती है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है विटामिन डी, के बर्ड्स जो हैं वो धूप में विटामिन डी लेते हैं जिन पर धूप पड़ रही होती है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ आए जिन पर धूप नहीं पड़ रही होती तो वो इन दोनों चीज़ों से महरूम होते हैं। ना उनका टेम्परेचर वार्म होता है जिससे वो अपनी बॉडी को गर्म कर सकें और ना उनको विटामिन डी मिल रहा होता है जिससे उनकी हेल्थ बेहतर हो जाए या डिजीज़ के खिलाफ लड़ने की ताकत आ जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन वो सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली जब भी आप बर्ड्स लें उनको आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर धूप डायरेक्ट पड़े ताकि कम से कम सर्दी में 2 घंटे लाजमी धूप वहाँ पर आए जहाँ वो बैठकर अपने आप को गर्म कर सकें। और अगर गर्मी का भी मौसम है फिर भी सुबह 8 से 9 की धूप लाजमी उन पर पड़े ताकि विटामिन डी ले सकें और जिस्म को भी वार्म कर सकें और एक्टिव हो जाएं। पहली चीज़ तो मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी जगह को सिलेक्ट करें जहाँ पर डायरेक्ट धूप आए। लेकिन अगर आपके घर का माहौल कुछ ऐसा है कि वहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आ सकती या छत पर आप अपने बर्ड्स को परमानेंटली तौर पर नहीं रख सकते तो आप फिर ये सलूशन तरफ आएंगे जो कि मैं बताने लगा हूँ। पहले ये सलूशन अडॉप्ट करके नहीं बैठ जाना, पहली नज़र आपकी धूप तरफ होनी चाहिए। अब बात करते हैं जिन पर धूप नहीं पड़ती उनका सलूशन क्या है। तो मैं ये बेस्ट सलूशन अपनी तरफ से देना चाहूँगा, लेकिन है तो मसनूई, वैसा तो नहीं ये किरदार अदा कर सकते जैसा कि धूप करती है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर इफेक्ट होगा कि बर्ड्स की जो हालत होगी बगैर धूप के उससे बहुत बेहतर होंगे। तो अब बात करते हैं इनके सलूशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी कि बर्ड जो है वो अपनी बॉडी को वार्म करते हैं, धूप में गर्म करते हैं। तो हमें अपने बर्ड्स की बॉडी को गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बल्ब लगा देना चाहिए केजेस के अंदर जो कि 100 वाट का हो, जो हीट के तौर पर काम करेगा। वो हमने अब लगा देना दिन टाइम। अब लगाना किस तरह है कि आपने आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे अपने केज के साइज़ के हिसाब से लगाना है। ऐसा ना हो केज छोटा हो आप 1 घंटा लगा दें, सफोकेशन हो जाए, अंदर बर्ड मर जाए। इसमें बहुत केयर की ज़रूरत है। वीडियो 28 और वीडियो 76 इस चीज़ के बारे में अपलोड है जिसमें आप गाइडलाइन प्रॉपर सुन लें। प्लास्टिक शीट से कवर करें, एक कोने से जो प्लास्टिक शीट है उसको हटा दें ताकि जो हवा फ्रेश है वो अंदर जा सके और जो ऑक्सीजन की कमी है वो ना हो। बल्ब ऑन कर दें ताकि बर्ड जो है वो अपनी बॉडी को गर्म करके एक्टिव हो सके।
अब जो दूसरी चीज़ है वो विटामिन की है, विटामिन डी कैसे लिया जाए। तो एक वाइटालिन सिरप है जिसमें तमाम विटामिन होते हैं। तो वाइटालिन सिरप जो है वो आपने किस तरह यूज़ करवाना है अपने बर्ड्स को, आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच वाइटालिन सिरप का मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद 1 लीटर पानी को आप अपने जो बर्ड्स हैं उनके बाउल में डाल दें। जितना भी बाउल है उतना पानी डाल दें तो काफ़ी है। लेकिन बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप अपने बर्ड्स को ये सुबह डालें, रात को पानी निकाल दें सर्दियों में, और सुबह नीम गर्म पानी में मिक्स करके पिलाएं, ताकि बर्ड्स को प्यास लगी होगी वो डेफिनेटली वो पानी पिएंगे, तो इंशाल्लाह जितने भी विटामिन की कमी है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन करना हो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।